अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारी। फ्रेंड्स, बालों की सफ़ेदी हर दौर में ही एक मसला रही है। पुराने वक्तों में तो शायद इसका ताल्लुक़ एक ख़ास एज ग्रुप के साथ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर फर्द इस मसले का शिकार नज़र आया। हत्ता कि नौजवान लड़के लड़कियां भी वक्त से पहले अपने बालों की सफ़ेदी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह मुख्तलिफ हेयर स्प्रेस, शैम्पूज़ और नित नए हेयर ड्राइज का शौक़ है, जिन्होंने नौजवानों के रहे सहे काले बालों को भी सफ़ेद कर दिया। अगर आप एक लंबे अरसे तक अपने बालों को सफ़ेदी से बचाकर काला रखना चाहते हैं, तो मेरी आज की हेयर रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। और ना सिर्फ ये आपके काम आएगी, बल्कि मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद भी आएगी। फ्रेंड्स, मेरी हेयर रेमेडी बालों के लिए इंतहाई बेहतरीन है, क्योंकि ये ना सिर्फ सफ़ेद बालों को एक खूबसूरत बरगंडी शेड देगी, बल्कि काले बालों के लिए भी एक फुल ऑफ नरिशमेंट और कंडीशनिंग का काम करेगी। इस रेमेडी के इस्तेमाल से पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आज के बाद आर्टिफिशियल हेयर डाइज को हमेशा के लिए गुड बाय कह देना है, और इसके साथ ही साथ पैकेट में मिलने वाली मुख्तलिफ तरह की केमिकल से भरपूर मेहंदी को भी आपने कतई इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हेयर डाइज और पैकेट्स में मिलने वाली ये मेहंदी आपके बालों को जितना ख़राब कर सकती थी वो कर चुकी है। अब आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दें और खुली मेहंदी का इस्तेमाल करें। ये खुली मेहंदी आपको बाज़ार में बआसानी दस्तयाब होगी, और आप खुली मेहंदी के पत्तों को लेकर भी पिसवा सकते हैं। ये केमिकल से पाक होती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें कलर बहुत कम होता है, तो जो आज की रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो इस कलर को बढ़ाने के लिए और बालों को एक खूबसूरत शेड देने के लिए इस्तेमाल हम करेंगे। इस मेहंदी में डालने के लिए, इसके कलर को अच्छा करने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो कुछ इस तरह से हैं। हमें कॉफ़ी के 2 टेबल स्पून चाहिए होंगे। मेरे पास खुली कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कॉफ़ी के ये 2 साशे ले लिए हैं। आप किसी भी कॉफ़ी के 2 साशे ले लें या 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ले लें। इसके अलावा आंवला, रीठा और सिकाकाई का पाउडर लेना है। ये मैं अमूमन पंसारी से आंवला, रीठा, सिकाकाई लेकर ख़ुद पिसवा लेती हूँ, लेकिन आप पिसा पिसाया पाउडर भी इसका ले सकते हैं। यह आपने 2 टेबल स्पून लेना है। जो आपको मेरा स्पून नज़र आ रहा है, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया। इसके अलावा आम घर में इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्ती, ये भी 2 टेबल स्पून है, और चाय की पत्ती के साथ 2 टेबल स्पून ही आपने चीनी के लेने हैं। 10 से 12-15 लौंग्स, और इसके अलावा कलौंजी के 2 टेबल स्पून। और फ्रेंड्स, ये है कत्था। कत्था 2 तरह का होता है, एक पान में खाने वाला और ये बालों में लगाने वाला कत्था है। ये इसकी शेप इस तरह की होती है। इस टुकड़े के मैं 1/4 पार्ट लूँगी, मतलब 4 हिस्से करके एक हिस्सा मैं इस्तेमाल करूँगी आज की अपनी हेयर डाइंग के लिए। ये देखिए, मैं इसको तोड़ रही हूँ, और इसको तोड़ने के बाद मैंने 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर लिया है, और इसका एक हिस्सा जो है वो आज मैं इस्तेमाल करूँगी। ये इतना, ठीक है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, इतना काफ़ी है। अच्छा, इसके अलावा 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा आप लेंगे दंदासे का। ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल लेती हूँ अमूमन। तो इसमें कत्था जाएगा। इसके अलावा इमली है, 8 से 10 दाने इमली के आपने ले लेने हैं और इनको भिगो देना है। ये मैं भी आपको बताती हूँ कि हम इसको ओवरनाइट सोक कर देंगे। चुकंदर लेने हैं। चुकंदर एक बड़े साइज़ का काफ़ी है। मेरे इनके साइज़ छोटे थे, इसलिए मैंने ये 3 चुकंदर ले लिए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक पतीली में डालेंगे, और पतीली का आपने ध्यान रखना है कि आपने स्टेनलेस स्टील की या तामचीनी की पतीली लेनी है, क्योंकि इसका जो आमेज़ा बनेगा, जो लिक्विड बनेगा, वो पतीली को ख़राब कर देगा अगर वो सिल्वर की होगी। तो ये सबसे पहले मैंने कॉफ़ी के साशे जो है वो खोलकर इसमें डाल दिए हैं। ये तमाम चीज़ें हम 1 बाय 1 इसमें ऐड करते चले जाएंगे, और जब ये तमाम चीज़ें हम पतीली में डाल देंगे तो फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत 1 से 2 गिलास पानी डालकर और पूरी रात के लिए इसको भिगोकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ट्रे में मौजूद तमाम चीज़ों को पतीली में डालने के बाद पूरी रात के लिए हमने भिगो दिया, और साथ ही साथ इमली को भी पानी डाल के सोक कर दिया, और ये भी पूरी रात भीगी रहेगी। फिर हम इसका गूदा निकाल लेंगे।
पूरी रात भीगे रहने के बाद नेक्स्ट डे जब आप इस लिक्विड को देखेंगे तो इसमें तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी होंगी, पानी में घुल चुकी होंगी और सिर्फ दंदासा जो है वो आपको नज़र आएगा। तो इन पूरी रात गुजरने के बाद इस पतीली को हम चूल्हे पर दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख छोड़ेंगे। सिर्फ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको मॉनिटरिंग करते रहना है, ये बाहर ना निकले, क्योंकि आंवला, रीठा, सिकाकाई और पत्ती की वजह से इसमें झाग बनेगी और अगर आप थोड़ा सा भी इससे आपका ध्यान हटा तो ये जिस तरह चाय उबल कर बाहर गिरती है ये बाहर गिरना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है और दरमियानी आंच पर इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये आमेज़ा जो है वो गाढ़ा ना हो जाए। और ये जनाब पूरी रात भीगने के बाद इमली भी बहुत नरम हो चुकी थी। मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल कर इसका गूदा रेडी कर लिया है और प्याली में डालकर एक तरफ रख लिया है। दूसरी तरफ हम चुकंदर को छीलने के बाद उसको ग्राइंड कर लेंगे और उसको बहुत अच्छी तरह निचोड़ कर उसका रस निकाल लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसका रस निकाल सकते हैं। ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद या तो आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें और या फिर आप मलमल का कपड़ा लेकर उसमें इस आमेज़े को डालकर अच्छी तरह दबा दबा कर इसका रस निकाल लें। तो इस तरह जब तक हमारा ये लिक्विड तैयार होगा पककर, हम दो चीज़ों को मज़ीद रेडी कर चुके होंगे, जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इमली का गूदा उसको जो है आप उसके बीज निकाल कर गूदा रेडी कर लीजिएगा और इसके साथ साथ ही चुकंदर का रस निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम इन तीनों चीज़ों को अपनी मेहंदी में मिक्स कर कर उस मेहंदी को 1 से 2 घंटे के लिए रख छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब मिक्सर पककर गाढ़ा हो गया तो मैंने इसको उतार कर छान लिया और इस गरम गरम मिक्सर में ही मैंने इमली का गूदा और चुकंदर का रस शामिल कर लिया। ये आपके सामने मौजूद है मेरा लिक्विड। अब मैं इसको मेहंदी में ऐड करती चली जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये लिक्विड जो है ये मिक्सर आप ठंडा ना हो, बल्कि इसको गरम गरम ही इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि मेहंदी में लम्स ना बने, बल्कि इसको इतना अच्छी तरह मिक्स करते चले जाना है कि एक फ़ाइन पेस्ट तैयार हो जाए। बहुत अच्छी सी मिक्सिंग के बाद एक फ़ाइन पेस्ट जब तैयार हो जाएगा तो हमारी मेहंदी जो है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन इसको फ़ौरन बालों में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अच्छे कलर के लिए, बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए इसको 2 घंटे के लिए रख छोड़ना है और 2 घंटे के बाद ये बालों में लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, मेहंदी तैयार हो चुकी है बालों में लगने के लिए। अब अपने हाथों को बचाने के लिए उन पे ग्लव्स चढ़ा लें और बालों की सेक्शनिंग करते चले जाएं और इस मेहंदी को अपने तमाम बालों में लगा लें। मेहंदी को बालों में लगाने के बाद इस मेहंदी को आपने खुश्क नहीं होने देना और इस मकसद के लिए आपने या तो बालों पर कोई कैप यूज़ करनी है और अगर कैप मौजूद ना हो तो आप कोई भी शॉपर लेकर अपने बालों पर वो रैप कर लीजिए, ताकि 2 से 3 घंटे जब तक ये मेहंदी लगी रहे, ये गीली ही रहे, सूखने ना पाए। इससे इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे। और अगर आप मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो हफ़्ता 10 दिन के बाद इस पूरे प्रोसीजर को एक दफ़ा फिर अप्लाई कर लीजिए। आपके बालों में एक इंतहाई खूबसूरत बरगंडी शेड आ जाएगा और देखने वाले बेख्तियार आपसे सवाल करेंगे कि आपने बाल कहाँ से डाई करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।